हेलो बच्चों, स्वास्तिका गान में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अव्यय परिचय। येन शब्दः संस्कृते एक स्वरूपं भवति यत्र सर्वासु विभक्तिषु लिंगेषु वचनेषु कोऽपि परिवर्तनं न भवति तत् अव्यय कथ्यते। जो शब्द संस्कृत में एक समान होते हैं, जहाँ सभी विभक्तियों में, लिंगों में और वचनों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, उसे अव्यय कहते हैं। जैसे यहाँ अव्यय दिए हुए हैं अत्र, श्वः, ह्यः, शनैः शनैः इत्यादि। अब इसमें यहाँ पर अत्र, श्वः, ह्यः, शनैः शनैः दिए हैं। इसके अलावा भी और भी अव्यय होते हैं, इसको हम आगे पढ़ेंगे। अव्यय 5 प्रकार के होते हैं। अव्यय पंचविधाना भवन्ति। अव्यय 5 प्रकार के होते हैं। पहला उपसर्ग, क्रिया विशेषणः, चादि, समुच्चय बोधकः और विस्मयादि बोधकः। अब उपसर्ग, यहाँ उपसर्ग कितने होते हैं? अव्यय उपसर्ग यहाँ प्र, परा, अप, सम, अप, निर, निस, निर, दुर, दि, आंग, नि, अधि, अपि, अतः, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उत, अते, ये इस प्रकार उपसर्ग होते हैं। ये पूरे मिलाकर विंशति, द्वाविंशति अर्थात द्वाविंशति उपसर्ग होते हैं। प्रणाम, जैसे प्रा है, इसके हमने दो उदाहरण लिए हैं यहाँ पर। प्रणाम, प्रणाम में का अर्थ होता है अधिक झुकना, और प्रमाण इसी का अर्थ होता है ज्ञान का साधन। पराजय माने हारना, परागत माने चला गया। अपहार मतलब अर्थात होता है दूर ले जाना। अपकार मतलब बुरा करना। सम मतलब सम्मान, और संस्कार मतलब यहाँ पर आपके अनु है, जैसे अनुगमन, तो यहाँ पे अनु उपसर्ग करके इनका उपयोग किया गया है। अनु का अर्थ अनुगमन मतलब पीछे चलना, अनुकरण मतलब उसी तरह करना। अब तार, इसी प्रकार निस, निसारः, इसी प्रकार नीचे दिए हैं आपके निर्गमन, बाहर निकलना, निर्दोष, दोष से रहित, दुष, दुष्करा, दुस्सह, सहने का, सहने में कठिन, और दुराचार, बुरा काम करना। दुरुपयोग माने किसी चीज़ का दुरुपयोग करना, गलत उपयोग करना। बीच विचल, दूर चला जाना। वियोग मतलब बिछोड़ना। आगम मतलब आछंद और आकंप। निपतः निस्वार्थ। अपि अधिकार, अधिगमन, अधिकार को होता है अधिकार करना। अपि धनम, अपि धनम मतलब होता है ढक्कन। अपि मतलब भी। इसी प्रकार यहाँ आएंगे अति, अति का अर्थ होता है अत्याचार, और अति निंद्रा माने बहुत अधिक निंद्रा में होना। सुयश, सुयोग्य माने अर्थात होता है दूसरों के योग में होना। उत्कर्ष, उन्नति, इसका एक और है उत्पाद। अभिगमन, किसी की और जाना, किसी की ओर जाना। और अभिमान, प्रतिवाद, प्रतिध्वनि, परिधान, परिभाषा। और उप का है उपासना, उपासना का होगा उपासना करना, किसी की पूजा करना। उपयोग मतलब प्रयोग में लाना। इसी प्रकार आज हमने उपसर्ग समझे। यहाँ मैंने दो उपसर्ग आपके दिए हुए हैं। इससे अधिक भी उपसर्ग का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर मैंने दो उदाहरण दिए हुए हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण शब्द जो होते हैं वह किंचित क्रिया विशेषण शब्दा अपि अव्यय शब्द बनती। कुछ क्रिया विशेषण शब्द भी अव्यय होते हैं, जैसे यहाँ पर दिए हुए हैं अव्यय अपि, इव, एव, कदा, कुतः, माँ इत्यस्तः, यतः, ततः, अत्र, तत्र, श्वः, ह्यः, यदि, तदा, यथा, तथा, यथा, तथा, यदा, तदा, यावत्, तावत्, शनैः शनैः इत्यादि। इसके अलावा भी यहाँ क्रिया विशेषण और भी दिए होते हैं। अब इनका अव्ययों का हम वाक्य प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ दिया है अपि, अपि का होता है अर्थ भी। अब हम इसका उपयोग करेंगे, जैसे मम ग्रामे अपि एकम पुस्तकालयः अस्ति, मेरे गांव में भी एक पुस्तकालय है। ईवा, ईवा का होता है समान। विद्या माता ईव रक्षति, विद्या माता के समान रक्षा करती है। एभा, एभा का अर्थ होता है ही, एभा का अर्थ होता है ही। इसका अर्थ है सत्कर्म एव परमो धर्म, सत्कर्म ही सबसे बड़ा पवित्र धर्म है। कदा, कदा का अर्थ होता है कब। मोहन कदा विद्यालयम गच्छति, मोहन कब जाता है। कुतः, कुतः माने कहाँ से, कहाँ से, जैसे गंगा कुतः निकसति, गंगा कहाँ से निकलती है। माँ मतलब मत, चिंता माँ करो, चिंता मत करो। इत्यस्था, इधर उधर। इसी प्रकार यथा, तथा, जहाँ से, वहाँ से। यतः अहम गुंजनम ओम गुंजनम भवति तथा शिवालय अस्ति, यतः ओम गुंजनम भवति तथा शिवालय अस्ति। यहाँ पर अत्र, अत्र का अर्थ होता है यहाँ, तत्र का होता था वहाँ, तत्र माने वहाँ। अब अत्र का प्रयोग यहाँ भी ले सकते हैं। अत्र छात्राः सन्ति, तत्र शिक्षकाः अपि सन्ति। श्वः, श्वः है यहाँ पर आने वाले कल के रूप में। श्वः का होता है श्वः, जैसे श्वः मंगलवासरः अस्ति, यह जो होता है बीता हुआ कल,
यह सोमवासरा आसीत। आसीत इसलिए क्योंकि यह का प्रयोग बीता हुए काल में किया जाता है। यदा तदा माने जब तब। यदा अहम पठिष्यामि तदा त्वम पठसि। जब मैं पढ़ूंगा, जब मैं पाठ को पढ़ूंगा। यदा अहम पाठम पठिष्यामि तदा त्वम पठसि। जब मैं पाठ को पढ़ूंगा तब तुम पढ़ोगे। यथा राजा तथा प्रजा। यावत तावत, जब यावत तावत का लेते हैं यहाँ जब और तब। यदा अहम गमिष्यति तदा त्वम अपि गमिष्यति। जब मैं जाऊंगा तब तुम भी जाओगे। शने शने धीरे धीरे। कक्षपाः अर्थात कछुआ धीरे धीरे चलता है। शने शने चलती। अब अव्यय परिचय यहाँ पर आज हमने क्रिया विशेषण पढ़ा। अव्यय में क्रिया विशेषण शब्द भी अव्यय के रूप में प्रयोग होते हैं। इसके अलावा भी और भी अव्यय हैं, जैसे सहसा, परिता, उभयता, सर्वत्र, तथापि, एकदा, आम इत्यादि। और इसके अलावा भी अति इत्यादि, ये सभी अव्यय कहलाते हैं। अब अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। नमो नमः। बच्चों, आप अपना ख्याल रखना है और जो मैं पढ़ा रही हूँ आप इस बार एक बार रिपीट जरूर करना। वीडियो को जरूर देखना। जो समय में नहीं आए वो मैं एक बार और बताऊँगी। आपको धन्यवाद।